अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग। आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम लोग भी बिल्कुल ठीक हैं। अच्छा, कल का व्लॉग मैंने स्टार्ट किया था जी मॉर्निंग से और अभी मैं नाश्ता बना रही हूँ। अच्छा, कल इतना कुछ मैंने प्लान किया हुआ था और मैं सोच रही थी कि मैंने आज जो है ना वो सब कुछ का मतलब है कि विंटर की जितनी भी स्टिचिंग वगैरह जो स्टार्ट की हुई है ना वो मैं करूँगी जी इसी वीक में ख़त्म। और ताकि एक तो ये चीज़ें मैंने आप लोगों के साथ डिज़ाइनिंग वगैरह शेयर करनी है और उसके साथ साथ जो है ना वो विंटर का स्टफ़ जो है उसका लेफ़्ट ओवर जो है वो भी इतना बिखरा पड़ा है, तो मैंने कहा वो भी समेट लूँगी। तो मॉर्निंग से मैंने स्टार्ट किया और जी सुबह सुबह मैंने कहा नाश्ता बना लेती हूँ। और कल मैं ना सोई भी नहीं थी कि 9 बजे से मैं सो जाती हूँ नाश्ता वगैरह देने के बाद, इनको भेजने के बाद, और फिर उसके बाद 1.5 घंटा होता है मेरे पास। तो 1.5 घंटा मीन्स के हेल्पर के आने तक मैं सो जाती हूँ। अच्छा, प्लान आप जो भी कर लो होता वही है जो मंजूर खुदा होता है। तो यहाँ पे क्या हुआ, जब मैं अंडा बीट कर रही थी तो फोर्क इसके अंदर से नीचे गिर गया। तो मैंने ये सुना हुआ है कि वैसे कभी कभी ना वो भी किया हुआ है, एक्सपीरियंस भी किया हुआ है कि खाना बनाते हुए चम्मच जो खाना बनाने वाला होता है ना वो नीचे गिर जाए तो क्या होता है जी, मेहमान आता है। तो अंडा जब मैं बीट कर रही थी तो फोर्क नीचे गिर गया। तो पहले मेरे दिमाग में आई ये बात कि कोई हो सकता है कोई मेहमान आए, लेकिन मैंने सोचा कि नहीं, एक छोटी सी चमची गिरने से क्या होगा लेकिन हुआ ये कि छोटी सी चमची गिरने से बड़ी ताई आ गई। और फिर मैंने वही कि अभी मैं मशीन पे जस्ट बैठने वाली थी, बाकी काम जो है ना वो मैंने हेल्पर से करवाए। और उसके बाद जी मैंने सोचा कि यही कि आज मैंने बहुत सारा काम ख़त्म करना है। लेकिन फिर जी मेरी आ गई जेठानी और उनके साथ फिर पहले तो गपशप होती रही, उसके बाद जी हम लोग बाज़ार गए। तो सारा कुछ जो प्लान मैंने किया हुआ था वो एक तरफ रह गया, लेकिन वही जो कुछ भी होता है अच्छाई के लिए होता है या फिर बेहतरी के लिए होता है। तो कल हम जी गए मार्केट, और मार्केट जी मैं आपको क्या बताऊं कि आगे चल के मैं आप लोगों को खुद शॉपिंग दिखाऊंगी। इतनी कोई ज़बरदस्त मुझे चीज़ें मिल गई थी। मैं कहती हूँ कि कल तो मैं कहूँगी कि कोई मैचिंग डे था। जो चीज़ें तो मैंने मैच करनी थी और वो भी हुई, लेकिन जो चीज़ें मैं सिर्फ अंदाज़े से लेके आई थी ना वो भी इतनी अच्छी मैचिंग हो गई। तो अभी यहाँ पे जी मैं बना रही हूँ नाश्ता, और नाश्ते में आजकल तो यही चल रहा है। तो वैसे अगर गर्मियाँ वगैरह हों तो हलवा पूरी वगैरह अच्छी लगती है, सर्दियों में भी अच्छी लगती है। लेकिन क्या है कि सुबह सुबह उठना बच्चों के लिए और इनके लिए, ये फिर ना रात को ही ले आते हैं नाश्ता, तो उसमें फिर ब्रेड ही होती है। तो फिर सुबह मैं इस तरह से बच्चों को बना के दे देती हूँ। साथ में आजकल मुस्कान जो है वो लेके जा रही है नाश्ता उसमें लंच में भी, तो उसको भी फिर मैं सैंडविच बना देती हूँ, ब्रेड पड़ी होती है। तो नाश्ता मैंने यहाँ पे बना लिया है, साथ में दूध को रखूँगी जी बॉईल करने के लिए। और इस टाइम पे मैं जी फुल मूड में थी कि सारे काम सुबह के जो है वो मैंने सारे ख़त्म कर देने हैं, कि मैंने स्टिचिंग अपनी कंप्लीट करनी है। तो वैसे आप लोग मुझे बताइएगा कि वो चम्मच वाला सीन कभी आप लोगों के साथ हुआ है? वैसे मैंने काफ़ी बार एक्सपीरियंस किया है, इस चीज़ को नोट किया है कि होता है। ओके भाई, तो सीन कुछ यूँ है कि यहाँ पे चल रही है स्टिचिंग और मैंने कर दी है जी बहुत बड़ी गलती। और गलती ये है कि अच्छा, यहाँ पे से अभी मैंने कहा कि मैं स्टार्ट करती हूँ स्टिचिंग। तो क्या था कि एक सिर्फ़ और सिर्फ गले पे पाइपिंग करनी है। यहाँ पे मैंने गला पेस्ट करके रखा हुआ है, तो गले पे पाइपिंग करनी है। और मुझे चाहिए था जी इस कलर की डोरी पाइपिंग नहीं, कौन सी वाली पाइपिंग है ये, हाँ, जो इस तरह की पाइपिंग होती है ये वाली। तो उसके लिए जितना भी मेरे पास लेफ़्ट ओवर मटेरियल पड़ा हुआ था ना वो मैंने सारा का सारा, मतलब जिसमें से कॉटन, लॉन, मरीना, लीलन या इस तरह के जितना भी लेफ़्ट ओवर पड़ा होता है ना, स्पेशली प्लेन कपड़ा जो होता है ना वो मैं रखती हूँ उसके लिए पाइपिंग वगैरह या फिर डोरी शोरी बनाने के लिए। तो सब कुछ मैंने देख लिया, खैर जी मुझे नहीं मिली
और 2-3 दुकानें जो मेरे पास नज़दीक है ना लेस वाली, वहाँ से भी मैं देख आई हूँ, तो वहाँ पे भी नहीं मुझे मिला। और ये देखें ढूंढ रही थी मैं, तो ये वाला कलर जो है ना ये मुझे मिल गया है इस वाले धागे में। ये इतना खूबसूरत कलर है और साथ में इसके बिल्कुल सेम मैच है। अच्छा, लाइम लाइट के ड्रेसेस हैं जिनकी मैंने अब आपके साथ डिज़ाइनिंग शेयर करनी थी, तो अभी क्या है कि व्लॉग के बाद ही आएगी। क्या है कि थोड़ा सा लगेगा टाइम। अच्छा, गलती जो है वो सबसे बड़ी मैंने कर दी है इस वाले ड्रेस पे। अच्छा, ये मुझे ना सबसे ज़्यादा ये अच्छा लगा था, इसका प्रिंट और कलर जो इसका ना ट्रेडिशनल वो क्रॉस स्टिच ही होती है ना, हाँ, तो ये वाला जो है इसके ऊपर प्रिंट बना हुआ था, ये तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। तो मैंने क्या किया था जी, मैंने 3 शर्टें काटी थी, एक ये और एक ये। अच्छा, ये ना मैंने पहले काटी हुई थी, तो इसी के ऊपर मैंने रखी ये वाली मैंने इसके ऊपर रख के और काट ली। अच्छा जी, ये तो कट गई अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। और ये जो थी ना, इसकी मैंने जब इसको डबल फोल्ड किया हुआ था ना अपनी साइड पे, तो मैंने इसको जी ऐसे, ये देखें, ऐसे रखा, खुली वाली साइड अपनी साइड पे रख दी। जबकि जब भी मैं कटिंग करती हूँ तो ये जो ओपन साइड होती है ना वो उस साइड पे होती है, तो खुली वाली साइड जो है वो, क्योंकि मैं इसका ना प्रिंट सेट कर रही थी, तो प्रिंट सेट करते करते मैंने उसको जी ये ओपन वाली साइड अपनी साइड पे रखी, शर्ट उसके ऊपर रखी और जी मैंने कटिंग कर दी। और कटिंग करने के बाद जी शर्ट जो है वो ऐसे हो गई कि बिल्कुल सेंटर में से उसका ये वाला काट आ गया और वो जी हो गई ओपन। तो ओपन होके वो उसका प्रिंट जो है ना वो बहुत ही कुछ अजीब सा हो गया है। तो उस वजह से मैंने क्या करना है कि उसको फिर मैंने अभी छोड़ दिया है फ़िलहाल के लिए, लेकिन सोच रही हूँ उसका कि क्या करना है। तो अच्छा, इसके कपड़े के लिए जो है ना वो मुझे सिर्फ़ और सिर्फ मुझे पाइपिंग के लिए कपड़ा चाहिए था, गले की पाइपिंग के लिए। और मैंने इतना जो है ना वो खलारा डाला है उसके लिए, मुझे नहीं मिला। और अभी जो है वो मैं जाके ना तो सिर्फ ये वाली पाइपिंग लेके आई हूँ। कलर ये भी जा रहा है इसके साथ, तो लगानी है मैंने ये बोट नेक पे। तो ज़रा इसमें यह है कि मसला होता है क्योंकि ये सीधी कटी होती है और मुझे चाहिए थी जी रेब में जो कपड़ा होता है ना वो वाला। तो ये जी अभी यहाँ का सीन है और यहाँ पे मैं ये वाले मिरर इसके ऊपर लगा रही हूँ, बहुत खूबसूरत है। अभी इसके पर्स, इसके ये जो मोती हैं ना ये आगे पीछे हुए हैं ज़रा थोड़े, तो इसको जब मैं इसके साथ लगाऊंगी और फिर जी हम इंशाल्लाह इसकी जो है ना वो रिफ्लेक्ट, वो उसका पाड़ा शाइन, तो इसके ऊपर लगाऊंगी तो फिर मैं इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अच्छा जी, अभी हम चल रहे हैं मार्केट और खाना वगैरह करते करते 1 डेढ़ का टाइम हो गया था और घर से निकलते हुए हम यही सोच रहे थे कि इन दिनों काफ़ी रश है, क्रिसमस भी आने वाला है और फिर वेडिंग सीज़न जो है ना वो भी अरूज पे है। मुझे ये नहीं समझ आती कि जितनी ज़्यादा सर्दी होती है, जितनी ज़्यादा गर्मी होती है, वेडिंग सीज़न तभी क्यों आता है। अच्छा, मज़े की बात एक और हुई कि हम लोग ना दोनों ही निकलते हुए, बाजी और मैं ना यही निकलते हुए सोच रहे थे कि क्या क्या लेना है। तो वही जो लेने वैसे जाए ना तो कई बार होता है कि ढूंढ के वो चीज़ इतनी ज़्यादा दिल को नहीं लगती या इतनी अच्छी नहीं मिलती, लेकिन कल वही के बहुत ही अच्छी सी चीज़ें मिल गए हम जी मेकअप शॉप पे। और ये वेलवेट लिपस्टिक, बहुत ही प्यारे कलर थे इसके। तो ये देखें कि जो डार्क चॉकलेट ब्राउन सा कलर है ना इसका, वो मुझे बहुत अच्छा लगा था। तो उसके साथ साथ जी मैंने नेल पेंट में ये वाला कलर बहुत टाइम से ढूंढ रही थी, तो जो मुझे नहीं मिल रहा था तो कल मुझे ये भी मिल गया। और ये यहाँ से ज्वेलरी तो हम एम ही गुजरते गुजरते जो है ना वो देख रहे थे। तो ये वाली रिंग मुझे पसंद आई थी लेकिन मैंने ली नहीं थी। इसके बाद ही 2 मैंने शर्ट लेके गई थी घर से, उनके साथ मैंने ट्राउज़र मैच करने थे और उसका भी कपड़ा जो है ना वो दोनों का ही बहुत अच्छा, कपड़े का स्टफ़ भी और साथ में लेसें भी बहुत अच्छे से मैच हो गई थी। वो मैं दिखाती हूँ अभी आपको घर आके क्या क्या शॉपिंग मैंने की थी। ओके जी, तो ये देखें जी, इतनी कोई खूबसूरत लैस मिली है ना मुझे इस वाले ट्राउज़र के साथ। और ये वो वाला खाड़ी का जो सूट था ना, उसका दुपट्टा मेरे सामने अभी तक पड़ा हुआ था, ये पड़ा हुआ है। ये वाला जो सूट था ना उसके साथ मैं लेके आई हूँ ये वाला ट्राउज़र का कपड़ा बहुत ज़बरदस्त है ये वाला। और उसके साथ फिर मैंने जी ली ये वाली लैस, और लैस जो है ना वो बहुत खूबसूरत मिली है। और अभी जनाब,
अच्छा आज ना इतनी कोई मैचिंग ज़बरदस्त मिल गई ना। एक तो इसके साथ ये देखें ट्राउज़र का कपड़ा मिल गया मुझे, बहुत ज़बरदस्त इसका कलर है, इसके साथ जा रहा है बिल्कुल सेम। और इसके साथ जी ट्राउज़र के साथ फिर ये लेस इतनी प्यारी सी मिल गई है। इसको जी हम करेंगे डिज़ाइन और फिर आप लोगों को दिखाएंगे। और अभी मैं दिखा रही थी कि हाँ ये मैंने पिछले साल ली थी जी स्टाइलो से कुर्ती, तो उसके साथ ये देखें ये वाला मैच हो गया है जी स्टॉलर और साथ में इसके ये वाला ट्राउज़र। तो आज की शॉपिंग जो है ना वो बहुत ज़बरदस्त रही। इसी के साथ ये देखें इसके साथ तो मैंने लेस लेनी थी। मैंने कहा था कि इसको थोड़ा सा मैं डिज़ाइन करूँगी ज़रा, और ये मैं सोच रही थी कि चलो सिंपल ट्राउज़र बना लूँगी, लेकिन ये लेस ले रही थी तो उसके साथ साथ ये वाली लेस भी इतनी खूबसूरत मैच होगी ना। तो वही मैं कह रही थी, मैंने कहा आज तो कोई मैचिंग डे है भी, बहुत खूबसूरत जो है ना वो मैचिंग हो गई है। और ये देखें जी इसके साथ भी, तो ये वाला ड्रेस जो है ना वो मैं वही स्टिच कर रही हूँ जो अभी मैंने आप लोगों को दिखाया। तो उसके साथ ये वाले पुम पुम, इतना ही कोई क्वालिटी इनकी अच्छी है। मैंने उन भाई को कहा कि मुझे और कलर इसमें चाहिए, लेकिन उन्होंने कहा जी कि क्या है कि ये ऑर्डर पे किसी से बनवाए थे, और अब वो जो जिनसे उन्होंने ऑर्डर पे बनवाए थे ना, शो कर पा रही हूँ नहीं, ये बिल्कुल ऐसे लग रहा है कि इसके अंदर गैप ही नहीं है, इतना खूबसूरत और इतनी ये नीटनेस से बने हुए हैं। तो वो जी उनसे मैंने कहा कि मुझे बनवा दें फिर, अगर आप ऑर्डर पे बनवा के देते हैं। तो उन्होंने कहा नहीं, अब वो जो बना के देते थे ना वो अब कहीं गायब हो गए हैं, तो आते नहीं हैं शॉप पे। और इसके साथ जी ये कुछ मेकअप, और मुझे फाइनली ये वाला कलर मिल गया। ये देखिए इतना कोई खूबसूरत कलर है नेल पेंट का, चेक करें। अच्छा एक कोट लगाओ ना तो लाइट कलर आता है, और इस पे मैंने जी डबल कोट किया और इतना कोई खूबसूरत लग रहा है। तो ये लिया, और इसके साथ साथ जी मैंने एक लिया है अबाया, वो अभी मैंने पहन के बाहर करके आई हूँ, उतार के आई हूँ। और साथ में मैंने ली जी ये वाली ड्राई फ्रूट के लिए एक छोटी सी डिश। तो ये है जी आज की शॉपिंग। हाँ ये तो दिखाई नहीं जी, ये देखें ये मैंने लिए मुस्कान के लिए कुछ स्टॉलर। आजकल वो जाती है ना अकेडमी, तो उसको जी चाहिए होते हैं। तो ये देखें जी इसके साथ सेम इतना कोई प्यारा जो है ना, पहले मैंने ये लिया था स्टॉलर, और उसके बाद मैं जब मेकअप शॉप पे गई तो मुझे नेल्स नज़र आ गए। अच्छा उसको इतना शौक है नेल्स बड़े करने का, लेकिन वो नेल बाइट करती है ना, खाती है, रात को सोते हुए भी खाती है, और दिन को भी इतनी बुरी उसको आदत है। लेकिन साथ में उसको इतना शौक है कि वो नेल्स लगाने का। तो जो बड़े वाले पैक में पहले लेकर आई थी उसका क्या करती है कि वो काट के लगाती है, तो फिर उसकी शेप जो है वो ख़राब हो जाती है। तो ये ना शेप इसकी इतनी छोटी सी है, यानी कि जैसे बच्चों के लिए, तो इसलिए ये मैंने उस वहाँ से ले लिए जी मेकअप शॉप से। तो मेकअप तो उस तरफ पड़ा हुआ है, और ये मैंने वही कहा कि मैंने कहा चलें जी इस ट्रॉलर के साथ ये मैच कर रहे हैं। तो ये भी मैंने ये वाले नेल्स लिए, और 100 के ये मिला है। अच्छा इसके बैक साइड पे वो लगा हुआ है गम वाला स्टिकर, तो बगैर उसके ग्लू के जो है ना वो लग जाते हैं बहुत ही ईजी। इतना खर्चा कोई करके आई हूँ। और अभी जनाब ये पार्सल मिला है चिल्तन प्योर की, मैंने मंगवाई थी कोयटा दूध पत्ती, तो ये भी अभी रिसीव हुई है। इन्ना खर्चा उत्थे किया है, उत्थे भी करना पै गया फिर है जी। अच्छा 2 पैक मैंने मंगवाए थे, एक मैंने सोचा कि मैं अपनी फ्रेंड को गिफ्ट करूँगी, और एक अपने लिए ट्राई करेंगे कि ये कैसा इसका जी टेस्ट है। अच्छा ये मैं ना परसों बैठी ना शाम के टाइम पे बना रही थी शामी कबाब, और ना मेरा दिल नहीं कर रहा था बिल्कुल भी। एक तो ये जो मैंने बनाया था ना इसका मिक्सचर, इसको मैंने रख दिया था फ्रिज में, और ये काफ़ी ठंडा हो गया था। तो जब मैं इसको बनाने बैठी ना, एक तो ठंडा ठंडा लग रहा था और दूसरा नींद आ रही थी ऊपर से। तो मैंने ना इंस्टा पे स्टोरी शेयर की कि मेरा दिल नहीं कर रहा बनाने को। तो वहाँ पे जी मेरी कुछ प्यारी बहनें मुझे ऑफ़र कर रही थी कि आप हमें भेज दें, हम आपको बना के भेज देते हैं। तो मैं वही बैठी देख रही थी, तो मेरे ऊपर से मेरे हस्बैंड आ गए, तो वो कह रहे हैं क्या किस बात पे हंस रही हो। तो मैंने कहा मुझे ना ऑफ़र्स मिल रही हैं कि आप हमें ये भेज दें, हम आपको बना के भेज देते हैं। तो कह रहे हैं आगे से कि क्या बात है तुम्हारी अच्छा ये ना बना लेती हूँ मैं,
कुछ पिछले दिनों में बनाए थे तो वो तो ख़त्म हो गए थे, दावत थी पिछले दिनों में तो वो साथ ही जो है ना वो ख़त्म हो गए थे, तो फिर मैंने ये बना के रखे हैं। इनसे क्या होता है ना कि फ्रीज़ कर देती हूँ तो शाम को बच्चे खुद ही इनको फ्राई कर लेते हैं, कुछ और नहीं होता, या फिर इनका दिल करता है ना कुछ इस तरह से। अच्छा, मैं जो बनाती हूँ ना वो थोड़े से स्पाइसी बनाती हूँ कि ऐसे भी अगर खाएँ तो अच्छे लगते हैं। तो मैंने जी ये बना के इनको मैं फ्रीज़ कर देती हूँ, तो बच्चे खुद ब खुद ही निकाल के ना शाम के टाइम पे कर लेते हैं, तो मेरे लिए काफ़ी आसानी हो जाती है। तो जी उसके बाद ये बनाने के बाद मैंने इनको सारी पूरी ट्रे जो है वो फ्रीज़ कर दी थी और थोड़े से निकाल लिए थे साइड पे। तो यहाँ पे जी मैं ग्रीन चटनी बना रही हूँ। अच्छा, शाम को मैंने खाने के साथ ये बनाए थे तो मुझे काफ़ी जो है ना वो अच्छे लगते हैं इस तरह से कि शाम की चाय के ये साथ या फिर केचप वगैरह के साथ उतने नहीं अच्छे लगते जितने कोई सब्ज़ी वगैरह बनी हो और साथ में ये वाली ग्रीन चटनी बनी हो, तो मैं इस तरह से मुझे ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो बस ये ग्रीन चटनी पुदीना पड़ा हुआ था तो साथ ही मैंने बना लिया। तो अभी हम जी फ्राई करेंगे शामी कबाब और इंजॉय करेंगे आप सबके साथ मिलके। जी, तो ये था जी मेरा आज का व्लॉग। बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आपको कैसा लगा। काफ़ी लंबा हो गया है और मुझे ये सजेशंस ही आती हैं कि आप थोड़ा सा ना लंबा व्लॉग बनाया करें, बड़े बड़े व्लॉग बनाएं, तो ये मैंने आप लोगों की रिक्वेस्ट पे ही बनाया है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।